हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। देखिए, ये जो थ्योरम है आपका 10.2 एनसीईआरटी का, ठीक है जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसको ध्यान से समझिए। मैक्सिमम ये एग्जाम में हमेशा लगभग पूछता है, बाई चांस नहीं दिया उसके बाद, लेकिन इस पे अगर ये थ्योरम नहीं देगा तो इस पे क्वेश्चन तो जरूर देगा। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले समझ लिया जाए। इसका मतलब द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, टेंजेंट्स मतलब कि अब कई टेंजेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट ये है और एक सर्कल जो है इस एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनेंगे वो इक्वल होंगे, प्रूव करना है। तो देखो, याद रखो, हमेशा कभी भी एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट बनाया जाएगा तो केवल और केवल दो ही बन सकते हैं, केवल और केवल दो ही बन सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है एक, ये पॉइंट हो गया, यहां से ये टेंजेंट का पॉइंट है, ठीक। इसका नाम दे देते हैं हम ए बी और इसका नाम दे देते हैं ए बी, ए हो गया सी। तो ए बी और सी बी हमें इक्वल दिखाना है और वो एक्सटीरियर कॉमन पॉइंट क्या है, बी है। अब इसको हमें इक्वल प्रूव करना है, तो इक्वल प्रूव करना है तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखिए, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि एक सेंटर बना लेंगे, सर्कल का सेंटर होगा यहां पे, इससे इसको मिला लेंगे, यानी ये तो ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा, दैट मींस 90 डिग्री बनेगा। और इसको मिला लेंगे, ये भी क्या बनेगा, 90 डिग्री, और इसको ज्वाइन कर लेंगे। इतना चीज हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ब्लू वाला। तो आपने क्या किया, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन किया। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, ए बी है, सी डी है, टू टेंजेंट है, एक सर्कल है आपका, इसका सेंटर का पॉइंट हमने क्या ले लिया, ओ ले लिया। और इस क्वेश्चन में बोला है कि ये टू टेंजेंट्स है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन में गिवन दिया क्या है, ड्रा टू टेंजेंट्स सी बी एंड ए बी फ्रॉम ए कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट बी, बी से टेंजेंट खींचा गया, बी, ठीक ना। यहां पे लिख दो बी ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर हो गया एंड रेडियस आर, ठीक है। ये आपका दिया है क्वेश्चन में, बस ये बी सी डी नहीं लिखा है लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो फिर प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट हमें ये करना है कि इसके टेंजेंट को इक्वल दिखाना है। दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी बी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक। अब ये क्वेश्चन कहा और ये प्रूव करना है। अब हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं, क्या कंस्ट्रक्शन किए हैं उसको हम लिखते हैं। चलिए, कंस्ट्रक्शन यहां से लिखते हैं। अब कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, ओ से ए को ज्वाइन किया, ओ को सी से ज्वाइन किया एंड ओ को बी से ज्वाइन, लिखेंगे ज्वाइन ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये हमने ज्वाइन किया, ठीक है। चलिए इसके प्रूफ पर आते हैं। अब देखिए, प्रूफ करेंगे तो एक ये ट्रायंगल ले लेंगे, ये आपका एक ट्रायंगल बनेगा और ये आपका ट्रायंगल बनेगा। इन दोनों ट्रायंगल को, ये 90 मैंने दिखाया है, बता रहा हूं कि क्यों 90 मैंने लिखा। अब एक बात बताओ, ये OA क्या होगा, इसका भी सर्कल ये रेडियस होगा, ये भी क्या होगा, रेडियस। तो जब भी रेडियस किसी भी टेंजेंट पर उसी पॉइंट पर आके टच करता है वो तो परपेंडिकुलर होता है, इस बात को ध्यान रखिए रहिएगा। रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर, दैट मींस ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी उसी प्रकार से 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये एक 90 और ये 90 हमें मिल गया, ठीक। और देखो, इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये हमें इस ट्रायंगल में भी मिलेगा और इस ट्रायंगल में भी मिलेगा, दोनों में मिलेगा, मतलब कॉमन हो जाएगा। तो अब ये बताओ, कॉमन है और 90 के सामने है तो कॉमन हाइपोटेनस हो गया। और तीसरा चीज हमें क्या मिलेगा कि ये क्या है आपका, दोनों रेडियस है,
रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। तो हमें 90 डिग्री मिला जिसको राइट, आइए उसके ठीक सामने है तो हाइपोटेनस, और ये साइड यानी RHS, राइट हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। जब ये दोनों ट्रेंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे तो AB किसके बराबर हो जाएगा, CB के, ये प्रूव हो जाएगा। ये क्लास 9th में आप क्राइटेरिया पढ़े हैं 5 प्रकार के, ठीक है। तो RHS से ये प्रूव होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरम, हमेशा पूछता रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, इस ट्रेंगल में आएंगे। तो इन ट्रेंगल OCB एंड ट्रेंगल OAB। अब ये बताओ ये 90 क्यों मिलेगा और ये 90 क्यों मिलेगा। इसको हम लिख देते हैं 90, लेकिन क्यों मिलेगा ये भी रीजन देना पड़ेगा। OCB इक्वल टू OAB, ठीक है। 90 इच 90 डिग्री, ये क्या रीजन मिलेगा हमें, रेडियस आपका क्या है, इस टेंजेंट से मीट कर रहा है ना, यानी OC परपेंडिकुलर हमें मिलेगा, OC परपेंडिकुलर टू CB एंड OA परपेंडिकुलर टू AB। ये क्यों हमें मिला, क्योंकि OC एंड OA रेडियस है और CB क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। अभी वो रेडियस यहां पे दिखा देंगे कि ये रेडियस है, यहां पे रीजन भी लिख सकते हो, बिकॉज OA एंड OC आर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये तो बाद में आपने किया ना, खींचा ना, ये रेडियस बताया आपने, और टेंजेंट तो पहले से ही ये है, तो जब टेंजेंट रेडियस पे मिलेगा तो ये 90 डिग्री हमको मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए तो ये चीज हमको इच 90 डिग्री मिल गया। अब दूसरा चीज चलते हैं, इसके बाद ये है? अब ये आ जाएंगे बीच वाला OB इक्वल टू OB, कॉमन क्या लिखेंगे, कॉमन हाइपोटेनस, ठीक है जी, लिख लीजिएगा, कॉमन हाइपोटेनस हो जाएगा। और फिर लास्ट केस हमें मिलेगा OC इक्वल टू OA, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, यानी एक ही सर्कल का रेडियस है तो आपस में बराबर ही होगा, इसलिए हमें मिलेगा ट्रेंगल OCB कांगुरेंट ट्रेंगल OAB। रीजन क्या होगा इसका रीजन होगा यही, क्या भाई, RHS, राइट हाइपोटेनस साइड से ये क्या हो जाएंगे, प्रूव हो जाएंगे कि दोनों कांगुरेंट हो गए। अब कांगुरेंट प्रूव नहीं, कांगुरेंट हो जाएंगे। अब जब ये कांगुरेंट होता है तो इस दोनों ट्रेंगल के अंदर जो भी एंगल होगा, जो भी साइड होगा, वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। तो अब देखो ये साइड और ये साइड CPCT से इक्वल हो जाएंगे, तो इसलिए CB इक्वल टू AB, क्या लिख देंगे, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांगुरेंट ट्रेंगल, यानी इसमें जितने करस्पॉन्डिंग होंगे जो भी, वो सब आपस में बराबर होंगे। तो ये प्रूव हो गया मेरा। और इसमें एक और चीज प्रूव करने को बोले कि ये कॉमन एक्सटेंशन पॉइंट से ये जो है एंगल को प्रूव कीजिए कि इक्वल होगा, तो इसी से इतना ही करेंगे और ये भी एंगल हमें मिल जाएगा इक्वल्स। ये तो थ्योरम के अकॉर्डिंग तो ये नंबर प्रूव कर दिया। अगर इसी में कह दे कि ये एंगल को प्रूव करिए कि ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर, तो एकदम सेम प्रोसेस ही करेंगे। बस इनमें CPCT से जिस प्रकार से ये लिखा उसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं अलग से, आप बस इतना ही तक लिखिएगा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि अगर ये दोनों को इक्वल बोल दे और ये दोनों को इक्वल बोल दे तो ये भी CPCT से ही इक्वल्स होंगे। हमें क्या और मिल सकता है कि एंगल ये COB इज इक्वल टू एंगल AOB ये भी मिल सकता है हमको, और एक और भी मिलेगा, कौन सा, ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल CBO इज इक्वल टू एंगल ABO,
ए बी ओ, ये दो चीज और हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इसे भी अगर एग्जाम में कह देगा तो घबराना मत, सब कुछ तो वही करना है, बस ये लिख देना है सीपीसीटी से। किस कारण होगा भाई? सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल से अप्रूव होगा। ठीक है।